वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको तुम्हें इसके रूट्स निकालने, मतलब इसके सॉल्यूशन निकालने, एक्स की वैल्यू निकालनी है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 है, हम इसको लिख सकते 1x² माइनस 3x माइनस 10। क्या करोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू -10 कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। ठीक, अब तुमको दो ऐसे नंबर्स लाने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, उन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो भी -10 आए। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 5 2 10 लेके चलते हैं हम लोग, 5 2 10, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मैं बड़े की साइड नेगेटिव लगा देती हूँ। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया -10, उसी तरीके से यहाँ पे देखो, और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये भी हो गया तुम्हारा है ना, ये -3 आ रहा है, -5 + 2 -3 आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 10 -10। ठीक है, सही है। चलो इसको, तो हमारे पास दो नंबर्स के आ गए -5 और 2, इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x की जगह हम लिख सकते हैं -5x + 2x माइनस 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x क्या बचा, x -5। ठीक, प्लस का साइन लगाओ, इन दोनों में से क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा, x -5। देखो तभी सही होगा जब दोनों तरफ तुम्हारे पास कोई सेम चीज़ आए। ठीक है, इसका मतलब तुम लोग सही काम कर रहे हो। अब इन दोनों को ले लो, x + 2 क्या बचा, x -5 x -5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, x + 2 इज इक्वल टू 0, इधर से क्या ले सकते हैं, x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर लो तो -2, x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो तुम्हारे पास आंसर्स आ गए, इसके ये रूट्स हो गए। ठीक है, रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, x की वैल्यू बोलो। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में है 2x² + x -6। यहाँ पर तुम्हारे पास x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे तुम्हारे पास 2। ठीक, कांस्टेंट क्या है, -6। हम क्या चाहिए हमें, देखो 2 इंटू -6 क्या हो जाएगा, -12। ठीक, दो ऐसे नंबर्स लो जिनका प्रोडक्ट करूँ तो -12 आए। ठीक है, लेकिन अगर मैं उनको ऐड करती हूँ तो उनका सम 1 आए। ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो यहाँ दो नंबर, तो देखो 4 ले सकते हैं, 4 और 3। ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लगा दो, छोटे के साथ माइनस लगा दो। अब देखो 4 3 = 12, -12 आ गया। अब देखो 4 + -3, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो बच्चों, क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 2x को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x + 2। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 3, क्या बचा, x + 2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, x + 2 x + 2, ये हो जाएगा x + 2। ठीक, क्या बचा आपके पास, 2x -3, 2x -3, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम कह सकते हैं x + 2 = 0, यहाँ से 2x -3 = 0। ठीक, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 को धर लाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा 3/2। ठीक है, क्लियर है, ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास x² का कोफिशिएंट क्या है, √2। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, 5√2। सब बच्चे देखकर घबरा जाएंगे, पर घबराओ नहीं, बड़ा ही आसान है। देखो क्या करोगे, x² का कोफिशिएंट √2, ये क्या हो जाएगा, 5√2, इनको मल्टीप्लाई करो, √2 × √2 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक, तुम्हें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, ठीक, लेकिन ऐड करो तो 7 आए। सही, तो देखो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे दो नंबर्स 2 और 5 ले सकते हैं, 2 5 = 10। ठीक है, उसी तरीके से 2 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, √2x² + 2x
7x की जगह 2x प्लस 5x, ठीक, प्लस 5√2। सही, यहाँ से क्या कर सकते हो, कुछ कॉमन ले सकते हो, तो हाँ भाई √2 कॉमन ले सकते हैं। और x कैसे, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो मैंने √2 एक कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ बच जाएगा √2, ठीक है, क्योंकि तुमने 2 को क्या लिया, √2 इंटू √2, एक √2 तुमने बाहर ले लिया तो √2 ही तो बचा। इधर क्या कॉमन ले सकते हो 5, ठीक, क्या बचा x, सॉरी यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा x प्लस √2, ठीक है, क्लियर है। चलो क्या करोगे, दोनों तरफ से x प्लस 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस √2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा हमारे पास √2x प्लस 5, ठीक। इधर से क्या आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, यहाँ से √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस √2, यहाँ से √2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2, ठीक है, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, ये 1/8 है यहाँ पर, तो मैं सब में ना 8 मल्टीप्लाई करती हूँ, देखो कैसे, ताकि ये अगर 8 यहाँ से निकल जाएगा तो इजी हो जाएगा। कैसे, हमने 8 से मल्टीप्लाई करा इसको, ठीक, 1/8, दिस इज इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 8 से, ऐसे थोड़ी ना एक जगह होगा 8 इंटू 0, ये लेकिन रहेगा 0 ही। 8 2s आर 16x² माइनस 8x, ठीक, प्लस 1/8 इंटू 8, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ, तो ये क्या बच जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसका फैक्टराइजेशन करो, यहाँ पर क्या है x² का कोफिशिएंट 16, यहाँ पर है 1, ठीक, 16 1 ज़ा 16, दो ऐसे नंबर्स लो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, लेकिन ऐड करें तो -8 आए, ठीक। तो देखो 4 4s आर 16, ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर क्या है -8 है, तो मैं यहाँ पे -4 लगा दूँ, तो अब देखो 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, उसी तरीके से -4 प्लस -4 क्या हो जाएगा, -4 -8, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम, क्या करेंगे हम, 16x², क्या रूट वो आए थे तुम्हारे पास इसका -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, इन दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हो 4x, क्या बचा 4x माइनस का 1, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, यहाँ से 4x इज इक्वल टू, ये धर लो तो 1, तो x इज इक्वल टू 1/4, उसी तरीके से यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1/4, ठीक। तो ये दिखने में तो मुश्किल था, लेकिन कितना आसान था जब तुमने इसे सॉल्व करा तो, ठीक है। देखो बच्चों 5th पार्ट में क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 100 और यहाँ पर है 1, ठीक। तो क्या करोगे तुम, 1 इंटू 100 इज़ 100, दो ऐसे नंबर्स लो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, ठीक है, और अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास -20 आए, ठीक। चलो तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे तुम्हारे पास 10 इंटू 10, 10 10 100, लेकिन -20 के लिए हम क्या कर सकते हैं, -10 -10 कर लो, ठीक है। तो अब देखो -10 प्लस -10, ये भी -20, ये भी 100, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से तुम्हें हिट एंड ट्रायल से देखना है कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, क्या करना है। तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 10x, क्या बच जाएगा 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से इन दोनों में से 10x माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 कॉमन ले लो,
यहाँ पे क्या बचा 10x, यहाँ पे बचा -1। ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ से 10x इज इक्वल टू, ये धर लो तो 1, x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पे 10x इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं एग्जाम्पल 1 में तुम्हें कुछ वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास ये इक्वेशन आती है, तुम्हें इसका सॉल्यूशन निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1 है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 × 324, ठीक है। तो देखो 1 × 324 कितना होगा 324। मुझे क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 324 आए, ठीक है। लेकिन मैं अगर उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करते तो हमारे पास माइनस का 45 है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते। तो 324 को पहले मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 1 = 2 बचा 1, 2 6 = 12, 2 2 = 4, फिर 2 से कर लो, 2 8 = 16, 2 1 = 2, ठीक। फिर ये 3 से जाएगा 327 टाइम्स, ठीक। फिर 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3, ठीक है। अब देखो इसी में से कुछ ऐसे कोई से भी दो ऐसे नंबर्स निकालो मल्टीप्लाई करके, कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये आए, ऐड करो तो ये आए। तो देखो मल्टीप्लिकेशन अगर तुम किसी भी नंबर के साथ कोई भी नंबर रिमेनिंग नंबर्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आएगा 324। हमें ढूंढना है कि कैसे पेयर बनाएं कि उनको अगर ऐड करते हैं तो -45 आए, ठीक। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ से ये से लेते हैं, इसे लेते हैं, इसे लेते हैं, इसको भी ले लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 = 4 × 9, 4 9 = 36। क्या क्या बचा 3 3 = 9 बचा, ठीक है। क्या कर सकते हो 36 + 9 कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, ये 45 हो रहा है। तो अगर मैं माइनस इधर लगाऊँ, माइनस इधर लगाऊँ तो ये माइनस का 45 हो गया, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से तुमने क्या करा, -36 × -9 324 हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो हम यही दो नंबर्स उठा लेंगे, -36 और -9, ठीक। कैसे लिख सकते हैं, x² -45 को लिख सकती हूँ -36 - 9x + 324 = 0, ठीक। यहाँ से क्या कर सकते हो, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से, कितना बचा x - 36, ठीक। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास पहला, यहाँ पर देखो इधर पहला क्या है बच्चों नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं इसमें माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों में 9 में और 324 में 9 बाहर ले लो, कॉमन ले लो, क्या बचा x। प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है माइनस × माइनस, है कि नहीं। तुमने जब एक माइनस बाहर ले लिया, अब अंदर क्या बचेगा, एक माइनस ही तो बचेगा। 324 से इसको डिवाइड करो 9 को तो ये हो जाएगा 36, दिस इज इक्वल टू 0। देखो x - 36, x - 36 दोनों जगह लिखा है, कॉमन ले लो, x - 36 क्या बचा x - 9, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x - 36 इक्वल टू 0, यहाँ से लिख दो x - 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई, इधर लो तो ये 36, -9 को उधर लो तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये तुम्हारे पास आंसर्स आ गए, ठीक। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो बच्चों सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर है x² - 55x + 750। क्या करोगे, x² के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 × 750 750, तो मुझे कोई दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 750 आ जाए, जिनको ऐड कर दें हम तो क्या है -55 है, ठीक है। तो देखो 750 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 से करते हैं हम, कितना आ जाएगा 375 टाइम्स, ठीक। फिर 3 से कर लो, फिर ये जाएगा 125 टाइम्स, 5 से कर लो 25 टाइम्स, फिर कर लो 5 से 25 टाइम्स, 5 1 = 5, ठीक। क्या करोगे, ऐसे पेयर्स में इसको ब्रेक करो जिनका सम -55 आए, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं अभी हम, 2 5 = 10 और 3 30, 5 5 = 25। क्या देखा हमने, ये आया 30 और ये 5 5 = 25, है ना। तो देखो माइनस का 30 माइनस का 25, -55 आ रहा है,
उसी तरीके से -30 इंटू -25 750 आ रहा है, तो भाई इसने हमारा ये फुलफिल कर दिया। तो इसको x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750, ठीक, इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हो? x, क्या बच जाएगा? x माइनस 30, ठीक है। कॉमन ले सकते हो, मैंने बताया अगर पहले नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लो कॉमन। क्या ले सकते हैं? 25, क्या बच जाएगा? x माइनस 30, दिस इज अगेन इक्वल टू 0, ठीक। x माइनस 30 कॉमन ले लो, ठीक, क्या बच जाएगा? x माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस 30 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से कर लो, 30 को उधर लेके आओ, x इज इक्वल टू 30, 25 को उधर लाओ, x इज इक्वल टू 25, ठीक है। आसान है ना ये वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया? लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। ये कह रहे हैं कि दोनों का सम जो 27 है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, ठीक है। क्या है? दिस इज इक्वल टू 27। फर्स्ट नंबर तुम्हारे पास x आ गया प्लस सेकेंड नंबर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से तुम्हारे पास सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा? सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27, x को उधर लाओ, 27 माइनस x। तो तुम्हारे पास देखो फर्स्ट नंबर भी आ गया और दूसरा वाला जो नंबर है वो भी आ गया, ठीक है, क्लियर है। अगली चीज़ ये कह रहे हैं कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर कितना है बच्चों? ये 182 के बराबर है, इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 182। ये चीज़ गिवन है। फर्स्ट नंबर कितना है? x है। सेकेंड नंबर कितना है बच्चों? 27 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 182। तुम्हें नंबर्स निकालने हैं, वो दोनों नंबर्स क्या है, ठीक। इससे मल्टीप्लाई कर दो, 27x माइनस का साइन लगाओ, x इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 182, ठीक है, क्लियर है। 182 को इधर ले लो तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। मैंने सारे टर्म्स एक साइड ले लिए इक्वल टू के, ठीक। अब देखो बच्चों, सॉल्व करना ईजी हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाते हैं एक्स स्क्वायर की टर्म को, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या करा, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी माइनस से कर दिया, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मुझे चाहिए था, ठीक है। 0 को माइनस से करते तो वो सेम रहेगा, रीअरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। अब जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1 है ना, 1 इंटू 182 होता है ना। तो मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 182 आए, और इन दोनों नंबर्स को मैं अगर ऐड करती हूँ तो माइनस का 27 आए। हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जो है सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 182 के तुम फैक्टर्स निकाल दो, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, फिर 7 से कर लो, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 तो प्राइम नंबर ही है, ठीक। अब देखो कैसे हम इसके पेयर्स बना सकते हैं, तो हम देखते बच्चों, 2 7 ज़ा 14 और ये है अकेला 13, हाँ। तो देखो अगर मैं करती हूँ 14 इंटू 13, 182 आ रहे, ठीक, और लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, माइनस 114 माइनस का 13, तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 27, ठीक है। तो हम ये दोनों नंबर्स ही ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, क्या बचा, x माइनस 14। इन दोनों में से देखो जब भी नेगेटिव साइन पहले होता है क्या करते हैं, नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, ठीक। बाकी मैं 13 भी ले सकती हूँ कॉमन, 13 ले लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। अब देखो ये प्लस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 14, दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 ले लो, x माइनस 14 क्या बचा, x माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक। इधर से करके ये इधर लो तो x इज इक्वल टू 14 आया,
यहाँ पे इधर करो तो x इज इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारे पास दो नंबर्स आ गए, एक 13 और एक 14, ठीक है, क्लियर है। ज़रा देखो, अगर फर्स्ट नंबर बच्चों, लेट द फर्स्ट नंबर बी 14, हमने माना पहला नंबर 14 है, ठीक है, तो फिर सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 कितना हुआ 13। दैट मीन्स ठीक है भाई, दोनों नंबर्स हमारे 14 और 13 आ गए, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। कह रहा है कि तुम्हारे पास दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है जिनका स्क्वायर करते हैं तो उनका सम 365 है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। सपोज करो एक 7 है तो दूसरा 8 है, एक 12 है तो दूसरा 13 है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो दूसरा नंबर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक। अभी कह रहे हैं कि दोनों का स्क्वायर करो, दोनों नंबर्स का, फिर उनका सम करो, तो ये कितना आ रहा है 365, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगाया हमने, इसको ओपन कर दिया है। दिस इज इक्वल टू 365, ठीक। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये क्या है प्लस का 2x, ये क्या है प्लस का 1, इसको इधर लाओ तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों करो माइनस 364, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो हमने देखा इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे सब में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो ही रहे, तो मैं क्या कर सकती हूँ 2 से डिवाइड कर दो, 0 को भी 2 से डिवाइड करो तो भी 0 ही आएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 से डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा 282, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 182, तुम्हें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 182 आए, ठीक। लेकिन अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करते तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का 1 आए, ठीक। तो 182 के फैक्टर्स निकाल लो जरा सा, अभी हमने करा था, 2 9 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, 7 से कर लो 13 टाइम्स जाएगा, अब 13 1 ज़ार 13, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसकी पेयरिंग ऐसे करो, तो बच्चों तुम लोग फोकस ना प्लस वाले नंबर्स पे करा करो, ठीक, मल्टीप्लिकेशन तो हो ही जाएगा। तो देखो 2 7 ज़ा 14 और एक ये 13 बचा, तो हम क्या कर सकते हैं 14 और यहाँ पर है 13, ठीक। साइन कैसे लगाओगे, इसके साथ नेगेटिव लगा दो। अब देखो 14 माइनस 13 1 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो 14 इंटू माइनस 13, तो माइनस का 182 ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों नंबर्स ले लो 14 और माइनस 13, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से क्या ले सकते हो, x कॉमन ले लो, कितना बचा x प्लस 14, यहाँ से क्या ले सकते हो, जब बताया पहले माइनस है तो माइनस लगाओ, माइनस के साथ 13 ले लो, क्या बचा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लो, सॉरी, ठीक है, चलो दिस इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 ले लो, x प्लस 14 और क्या बचा x माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 14, यहाँ से x इज इक्वल टू 13। अब बताओ दो आंसर्स आ गए, लेकिन ये कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढो, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13 और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 जो कि 14, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से तुम लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये क्या है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये 13 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। ये तुम्हारी बेस है। सपोज करो हमने मान लिया बेस इज x सेंटीमीटर्स। ये कह रहे हैं जो ऑल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 सेंटीमीटर्स कम है, मतलब x माइनस 7 जो भी तुम्हारा बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
तो हमने मान लिया लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x, ठीक है, इसका जो बेस है दैट इज x सेंटीमीटर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर जो ऑल्टीट्यूड होगा वो कितना गिवन है, ऑल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर्स कम है तो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ पर गिवन है 13 सेंटीमीटर्स, ठीक। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली जो साइड है इसका स्क्वायर, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर करो ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 ज़ा 49 माइनस 2 7 ज़ा 14 एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ये प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। इसको भी इधर ही ले लो तो ये हो जाएगा 169 का साइन, 169 विद नेगेटिव साइन, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 माइनस और ये क्या है प्लस 49, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 120, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो यहाँ पे 2 का मल्टीपल है ये सारे, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करो ये हो जाएगा 7x, इसको 2 से डिवाइड करो ये हो जाएगा 60, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 120, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू 120 इज़ 120, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, ये माइनस का आएगा, देखो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इंटू माइनस 120 इज़ माइनस 120, ठीक है। दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 120 आए, ऐड करो तो जो है तुम्हारे पास माइनस का 7 आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं 120 के, तो देखो 2 6 ज़ा 12 और 0, 2 3 ज़ा 6 और 0, 2 15 ज़ा 30, 5 से कर लो, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब कैसे फैक्टर्स कर सकते हो तुम इसके, तो यहाँ पर बच्चों अब देखो बच्चों तुम्हारे पास क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर के साथ है 1, तो 1 इंटू माइनस 60 इज माइनस 60। इसके क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करो, तो दो ऐसे नंबर्स लो जिसको मल्टीप्लाई करो तो 60 आए और उनको ऐड करो तो तुम्हारे पास माइनस का 7 आए। तो हम क्या करेंगे, 60 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते, 2 इंटू 30, 2 15 आर 30, 5 3 आर 15, 3 1 आर 3, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो हम क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पे पेयरिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एक नंबर तो तुम्हारे पास आ गया 12 और दूसरा आ जाएगा 5, ठीक है। 12 5 आर 60, ठीक है, क्लियर है। लेकिन नेगेटिव साइन आना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, 12 में माइनस लगा देते हैं और 5 पॉजिटिव रखते हैं। उसी तरीके से देखो यहाँ पर माइनस का 12 और प्लस का 5, तो ये भी माइनस 7 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स आ गए। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस 12, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा x माइनस 12, x माइनस 12, x माइनस 12, ठीक है। दूसरा क्या हुआ x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से लो x माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर ले लो तो x इज इक्वल टू 12, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 5। देखो नेगेटिव में तो होगी नहीं साइड बेस तुम्हारी, तो देखो बच्चों यहाँ पे बेस क्या हो जाएगी तुम्हारी 12 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, जो हो जाएगा
5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सारी साइड्स हमारे पास आ गई। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक इंडस्ट्री है। ठीक है, तो सपोज करते हैं उसमें जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो x हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं उसके अंदर सपोज करो तुमने x आर्टिकल्स बनाए। ठीक है, तो जो कॉस्ट है हर आर्टिकल की, हर सामान की, वो कॉस्ट कितनी है, ट्वाइस ऑफ x, और इसमें 3 ज़्यादा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x + 3। ये x क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। अब ये कह रहे हैं बच्चों किसी भी एक दिन सपोज करो जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो कॉस्ट है, तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है कि नहीं, इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू जो टोटल जो उस दिन प्रोडक्शन हुआ है, तो उसकी कॉस्ट क्या। ये कह रहे हैं बच्चों किसी दिन उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में क्या है बच्चों, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो कीमत है, उसकी जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, उसके अंदर सपोज करो x आर्टिकल बने और हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2x + 3। ठीक है, 2x + 3। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास उस दिन की कॉस्ट आएगी, नहीं आएगी। कैसे कि सपोज करो तुम्हारे पास अब ये देखो बच्चों, ये कह रहे हैं सपोज करो तुम्हारे पास 10 आर्टिकल बने हैं उस फैक्ट्री में। ठीक है, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है, सपोज कर लो। तो हम क्या करेंगे, उस दिन टोटल जो कॉस्ट आए प्रोडक्शन की वो कितना हो जाएगा, 10 × 30, मतलब 300 रुपीज़ उस दिन की टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट आई। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से देखो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डे जो है जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट आई वो कितनी आई, 90 रुपीज़ आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जितने भी आर्टिकल बने और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। उस दिन की कीमत 90 रुपीज़ है, सिंपल। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करो +3x। ठीक है, = 90 है, इधर ले लो तो -90 हो जाएगा, दिस = 0। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 2 × 90 कितना हो जाएगा, 2 9s are 18, और एक ये 0 और ये नेगेटिव साइन भी आएगा। ठीक है, क्लियर है। दो ऐसे नंबर्स लो जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए। ठीक है, लेकिन उन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 आए। तो ऐसे क्या नंबर्स हो सकते हैं बच्चों, तो देखो अगर हम लेते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसका ज़रा सा, 2 9s are 18, 0, 3 3s are 9 और एक ये 0, और 3 1s are 3 और 0, 2 5s are 10, 5 1s are 3, 5 1s are 5। ठीक है, अब इसकी पेयरिंग करो ज़रा सा, देखो कि हमारे पास कौन से ऐसे दो नंबर्स आने। तो देखो अगर हम देखते हैं 2 3s are 6, 6 2s are 12, ठीक, और 5 3s are 15। क्या देखा हमने, देखा कि 12 और 15। ठीक है, अगर 12 - 15 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखो -12 × 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, -180। तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, दो नंबर्स -12 और 15 मिल रहे हैं हमको। ठीक, चलो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x² + 15x - 12x - 90, दिस = 0। यहाँ पे कुछ हो रहा है कॉमन, सिर्फ x हो रहा है, तो लिख दो 2x + 15। यहाँ पर देखो क्या आ सकता है, 6 आ रहा है, कॉमन है ना, तो माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस क्या बच जाएगा 2x, यहाँ पर क्या आ जाएगा +15, दिस = 0। ठीक, 2x + 15, 2x + 15 ले लो, 2x + 15 कॉमन। दूसरी तरफ क्या बचेगा, x - 6 = 0। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 2x + 15 = 0, और यहाँ से इस तरफ से क्या आ जाएगा, x - 6 = 0। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा 2x = -15, यहाँ से मिलेगा x = 6। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई है बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं 15/2, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो नहीं होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पॉजिटिव ही होंगे। तो तुम्हारे क्या मिल गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए 6। ठीक, अब तुम्हें निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, है ना। अब देखो बच्चों कॉस्ट, अब देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा तुम्हारे पास
2x प्लस 3, 2 इंटू कितना आया था x, 6 प्लस 3, 2 6 ज़ा 12 प्लस 3 इज़ 15। तो नंबर हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 15 रुपीज़। ठीक है, हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।